प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पिछला पार्ट पूरा कर लिया था अ लेटर टू गॉड का। यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। एक्चुअली इस पूरे चैप्टर को हमने एक वीडियो में, वन शॉट वीडियो में इसको नहीं कंप्लीट किया, क्योंकि लेंदी वीडियो होने की वजह से ये थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता। इसलिए इसका सेकंड पार्ट इस चैप्टर का हम लेके आए हैं और इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम मीन जब लेंचो की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई बच्चों, तो वह रात भर सोचता है, उसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता है जो उनकी मदद कर सके। तो पूरी रात सोचता रहता है। यहाँ से सोचता है कि लेकिन यहाँ से कह रहा है ना, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस। कह रहा है लेकिन जो उस सॉलिटरी हाउस में, सॉलिटरी मतलब होता है ओनली या एकांत, अकेला। कह रहा है कि जितने भी उस अकेले घर में रहते थे उस मिडल ऑफ द वैली, यानी उस घाटी के मध्य जो एकमात्र घर स्थित है लेंचो का, उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके दिलों में क्या है। कह रहा है कि एक ही आशा है उनके पास कर, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य जो एकांत में या एकमात्र घर स्थित है, उनके दिलों में देयर वॉज ए सिंगल होप। कह रहा ना, एकमात्र आशा है, हेल्प फ्रॉम गॉड। किससे? भगवान से मदद की आशा है। यहाँ कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, निराश ना हो। उसकी इनर कॉन्शियस बात कर रही है, पूरी रात जो है बेचैन है कि कैसे गुजारा करेंगे, जो वर्ष के शेष दिन हैं, नई फसल आने तक कैसे गुजारा होगा। इन सब चीज़ों पर जब बहुत ज़्यादा सोचता है लेंचो, सोचता ही रहता है। फिर वो उसकी इनर कॉन्शियस उससे बात कर रही है, यह मोनोलॉग है उसका। यहाँ से कहता है ना कि डोंट बी सो अपसेट, निराश ना हो, इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो, करा भले ही, क्या हुआ है, दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, ये जो डिस्ट्रक्शन हुई है ये हेलस्टोन से, इन ओलों ने फसल भले ही पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, लेकिन रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखो नहीं मरता है। यहाँ से कह रहा है बच्चों कि दैट्स व्हाट दे से, और यही बात तो वे कहते हैं। और यहाँ पे ये समझ में नहीं आता, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे भी मीन बता के निकल भी लेते हैं कि दैट्स व्हाट दे से कौन कहते हैं। मीन प्राय लोगों की बात कहता है कि लोग ऐसे कहा करते हैं क्या, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूखों नहीं मरता है। याद रखो, ऐसे कहा है ना कि दास मालुका ने कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मालुका कह गए सबके दाता राम। तो कहने का सेंस ये है कि ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है, तो अगर जहाँ पे बर्बादियाँ लाता है, तो वहाँ अगर वही डिस्ट्रक्शन भी लाता है, तो उसके साथ साथ वही सृजन का भी काम करता है, वही कंस्ट्रक्शन का भी काम करता है, वही फिर से बिल्ड भी करता है। तो इंसान को जो है अपनी आशा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात को जो है उसकी ना पॉजिटिव थिंकिंग है, उसकी जो ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिस्टिक जो व्यू है, ऑप्टिमिस्टिक जो अप्रोच है, वह उसको कंसोल करती है लेंचो को कि देखो, निराश होने की जरूरत नहीं है, कोई भी भूखे नहीं मरता है। इसलिए कहता है ना कि ऑल थ्रू द नाइट, यानी कि लगातार पूरी रात लेंचो क्या करता रहा, थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। ओनली ऑफ, एकमात्र, ठीक है, क्या करता रहा, थॉट अबाउट हिज ओनली वन होप, एकमात्र आशा जो उसकी थी उसके बारे में सोचता रहा। कौन सी आशा थी उसकी? द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि भगवान से मदद की आशा थी। कह रहा हुज आईज, जिनकी आंखें, एज ही, कह रहा है ना कि जैसे कि एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें जैसे कि यह पूरी तरह से संकेत दे रही थी, इंस्ट्रक्टेड कर रही थी। मीन उसकी आंखों से जो झलक रहा था कि उसके इनर कॉन्शियस में क्या चल रहा है। तो इस बात को यहाँ से कहता है ना बच्चों, देखना, कह रहा कि यहाँ से लेंच हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिनकी आंखें इस बात का जैसे इशारा की, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ दिख रहा था उसकी आंखों से, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। अब यहाँ से कह रहा है ना कि
प्रायः, इवन का मतलब होता है प्रायः, व्हाट इज डीप इन, कि इंसान के वंस कॉन्शियस, किसी की भी कॉन्शियस मतलब अंतरात्मा, कॉन्सेंस मीन उसकी अंतरात्मा होती है, कि उसके अंतरात्मा में उसके अंदर क्या चल रही है, यह सब कुछ जो है उसकी मतलब जो है निगाहें उसको इंस्ट्रक्ट कर रही हैं। लिंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लिंचो क्या था, एक तरह से इंसान के रूप में बैल था, जानवर था वो जो है। क्यों इसको जो है कहा गया है यहाँ पर, क्यों उसको बैल की जो है मतलब एक तरह से उपाधि दी गई है, उसको मेटाफर के तौर पे क्यों प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो अपने खेतों में इन द फील्ड्स, यानी कि अपने खेतों में एक बैल के समान काम करता था, बट स्टिल, लेकिन फिर भी ही न्यू, वह जानता था हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है, यानी कि फिर भी वो लिखना जानता था। लेंचो अपने खेतों में जो कठिन मेहनत परिश्रम करने वाला किसान था, लेकिन फिर भी उसको लिखने आता था। क्यों यहाँ कहा है, मीन ऐसे इसलिए कहा गया है कि जो प्राचीन समय में जो किसान हुआ करते थे, ऐसा माना जाता था कि वह अनपढ़ हुआ करते हैं, लेकिन लेंचो की बात है जहाँ तक, वह मेहनती भी था, उसके साथ साथ इतना लिटरेसी थी उसके अंदर कि वह लिख सकता था। द फॉलोइंग संडे, जो नेक्स्ट संडे था, जो आने वाला संडे था, उस दिन एट डे ब्रेक, दिन में यानी दोपहर के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह क्या करना शुरू किया, वह लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिस लेटर को खुद ले करके टाउन जाएगा और क्या करेगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में जो है उसे डाल देगा, यानी कि उसे पोस्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद से कहता है ना कि इट वॉज, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसमें भगवान को पत्र के सिवा कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात कहता है ना उसमें, तो ये कह रहा देखो कि इट वॉज नथिंग, और उस लेटर में कुछ और नहीं था, या सिवाय जो है लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान के वो लेटर से कम कुछ भी नहीं था उसमें। आगे लिखा कि क्या उसने लिखा है लेटर में, इस बात का जिक्र करता है यहाँ पे बच्चों, देखना ये कह रहा है ना कि देखो यहाँ से कह रहा है, हाँ, गॉड, क्या लिखना शुरू किया, भगवान से लिखना शुरू किया, सैल्यूटेशन के तौर पे जो लिखा भगवान, ही रोट, उसने लिखा कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करते हैं, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल जो है भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेत को दोबारा बोने के लिए 100 पीसोज की ज़रूरत है। पीसोज बेटा क्या है, एक तरह से यानी डॉलर का यह 100वां भाग होता है। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और ये 100 पीसोज की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो कह रहा है कि नई फसल आने तक ना सरवाइव करने के लिए उन्हें 100 पीसोज की ज़रूरत है, और उसको क्या करने के लिए, टू शो माई फील्ड अगेन, दोबारा खेत को बोने के लिए, और बचा हुआ जो समय है यानी कि नई फसल आने तक, वह उसे सरवाइव करने के लिए इस 100 पीसोज की ज़रूरत है। आगे लिखा बिकॉज द हेल स्टॉर्म, यहाँ से लिखा उसका कारण क्यों है, क्यों उसको इसकी ज़रूरत पड़ी, तो आगे डॉट 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 कर दिया, यानी अंडरस्टूड चीज़ें हैं, क्योंकि पहले से इसका जिक्र किया जा चुका है कि हेल स्टॉर्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा, उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो बच्चों आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा ना कि ही रोट, और क्या लिखा उसने, टू गॉड, अब यहाँ से भगवान को संबोधित करते हुए लिखा, ऑन द इनवेलप, इनवेलप पे जब उसने रिसीविंग लेटर लिखा, रिसीविंग एड्रेस लिखा है, रिसीवर्स एड्रेस, तो उस पर लिखा कि टू गॉड, ईश्वर को क्या, पुट द लेटर इनसाइड, उस इनवेलप के अंदर अपने लेटर को रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, किस बात को लेकर के, वेंट टू टाउन, उसको लेकर के ना टाउन जाएगा। ठीक है, टाउन गया उस लेटर को लेकर के, एट द पोस्ट, और क्या किया, पोस्ट ऑफिस में गया। ठीक है, पोस्ट पे गया, पोस्ट ऑफिस गया, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, और क्या किया उसने, लेटर पर जो है एक स्टाम्प चिपकाया। स्टाम्प क्या होता है, यानी कि टिकट चिपकाया। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे एक स्टाम्प चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसके बाद से क्या किया उसने, मेल बॉक्स में से डाल दिया। ऑन द एम्प्लॉयज, सॉरी वन ऑफ द एम्प्लॉयज, और जब वो ऐसा करके लौट आया ना लेंचो, तो उसमें से जो एम्प्लॉयज थे, जो मीन्स जो कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस के, वह आया उनमें से एक, हु वॉज ए पोस्टमैन, क्या था वो, एक पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के कामों में उसकी मदद भी करता था। वेन टू हिज बॉस, जब वो लेटर पा गया तो ले करके अपने बॉस के पास ले गया। लाफिंग हार्टली,
वह जोर जोर से खुश होकर के हंस रहा था। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और क्या किया उसने, लेटर टू गॉड यानी भगवान के नाम जो पत्र था उसने उसे दिखाया। तो जब वो डाकिया ना भगवान के नाम का वो पत्र पाया लेंचो का, तो देखा और जोर से हंसा उस पर, लॉफिंग हर्टली, हंसा उसके बाद से, मतलब जोर जोर से हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, ले जा करके अपने पोस्टमैन को यह दिखाया कि ये देखो जो है, ये काफ़ी क्वियर एड्रेस है, अपने इंटायर कैरियर में मैंने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा, और जोर जोर से हंस भी रहा है। तो नेवर इन हिज कैरियर, यहाँ पर कह रहा है ना कि अपनी कैरियर में कभी भी आज तक एज ए पोस्टमैन, डाकिया के तौर पे जो उसका कैरियर था ना, हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा मतलब एड्रेस उसने नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर ए फैट, और यहाँ से डिस्क्राइबिंग वर्ड है किसके बारे में, उस पोस्टमास्टर के बारे में, कि पोस्टमास्टर कैसा था। तो फैट था और एमिएबल फेलो था। एमिएबल मतलब यहाँ देखो दिया भी है बेटा, एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट होता है, कि जो मित्रवत हो, जो किसी से जल्दी घुल मिल जाए, दोस्ती कर ले, ठीक है। और एक खुश मिजाज फेस होता है, जो किसी से भी मीन्स जो है, किसी को उससे मिलना होता है तो उसको सोचना नहीं पड़ता है, वो डायरेक्टली आकर के मिल लेता है। लेकिन कुछ लोगों का फेस ऐसा होता है कि भले ही वो बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन एक बार थोड़ा सा ना एक फ्रेंडली होने पर जो है, मतलब मन में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, पता नहीं क्या रिएक्ट करेगा, कैसे सोचेगा। तो इस बात को लेकर कई लोग जो है आगे नहीं जाते हैं उसके पास। तो इस वजह से वैसा फेस नहीं था इसकी, पोस्ट मास्टर का एकदम एमिएबल फेस था, मीन्स मित्रवत था, मिलनसार था ये पोस्ट मास्टर। अब यहाँ से ना पोस्ट मास्टर के बारे में जो उसका रिएक्शन था उसको डिस्क्राइब किया गया कि पोस्ट मास्टर ने क्या रिएक्ट किया इस पर जो है। तो पोस्ट मास्टर के बारे में बताया गया है कि ही वॉज फैट एंड एमेबल फेलो, यानी कि मिलनसार था वो, ठीक है। यहाँ से कह रहा ना कि ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ में, मतलब वो टूट पड़ना, या जब यहाँ पर लाफिंग उसके आगे जोड़ा है, लाफिंग का मतलब होता है ब्रोक आउट लाफिंग, माने जोर जोर से हंसने लगा, ठीक है। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन शीघ्र ही वह जो क्या हो गया, वह सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और डेस्क पर उस लेटर को टैप करते हुए, टैपिंग मतलब होता है बेटा थपथपाना, रख कर कैसे नहीं हाथ वो करने लगते हैं, या ऐसे कोई पेपर ले लें या कोई नोटबुक हो, ऐसे ही नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है सोचते वक्त ऐसे ऐसे करते हुए, सोचते कुछ और हैं करते कुछ और। तो टैप मतलब होता है पटकना जो है या थपथपाना। तो कह रहे टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अब वो क्या किया, उस डेस्क पर उस लेटर को जो है रखते हुए कमेंटेड, उस पर कमेंट किया, टिप्पणी किया, क्या, व्हाट फेथ, एक तरह से यहाँ पर उसने जो अपना आश्चर्य जताया, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, मीन सेंटेंस है का, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, फिर उसके बाद से ना ये उसके दिमाग में आया कि काश मैं इस इंसान का क्या, इसके विश्वास को कायम रख पाता, ठीक है। तो इस पे जो है कह रहा है ना कि आई स्टार्टिंग ऑफ द करस्पॉन्डेंस विद गॉड, अब यहाँ से कह रहा है कि मैंने, तो यहाँ से कह रहा है कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश यानी कि मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि काश मैं इस इंसान का क्या रख पाता, विश्वास रख पाता। ये बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। हु रोड दिस लेटर, जिस इंसान ने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, अब यहाँ से कह रहा है ना कि कैसा लेटर है, कैसे लिखा गया है। ये स्टार्टिंग अप, इसकी शुरुआत की गई है अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी कि भगवान के नाम से जो पत्राचार वाला जो ये करस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्राचार होता है, ठीक है। तो जो भगवान के नाम से जब पत्राचार वाली जो लेटर है, काश उस लेटर के जो राइटर हैं उसके विश्वास को मैं कायम रख सकता, ये बात है उस पोस्ट मास्टर का जो ये सोच रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उसने मतलब ये सोचा कि उसका जब विश्वास न टूटे, किसने सोचा, पोस्ट मास्टर ने सोचा। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, कह रहा है कि उस राइटर के जो फेथ है किस में, भगवान में यानी ईश्वर में, जो ईश्वर में राइटर का जो विश्वास है वह न टूटे, इसके लिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। केम अप विद एन आइडिया मतलब जो है पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, यानी कि उसने एक जो है बात सोचा, क्या, आंसर द लेटर, कि उस लेटर का जो है आंसर दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट,
एविडेंट मतलब होता है इट वॉज एविडेंट, मतलब इससे स्पष्ट था, इसे यह बताया गया था कि क्या, कि इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। कह रहा है ना कि इसमें कुछ अलग चीज़ों की डिमांड की गई थी, कुछ अलग ही बात कही गई थी, इसलिए केवल गुडविल से, केवल जो है किसी को खुशामद कर देने से, सिर्फ शुभकामना दे देने से, या सिर्फ पेपर और इंक का यूज कर देने से उसका रिप्लाई नहीं करना था। तो क्या था ऐसा भाई इसमें? तो कह रहा ना कि इंक एंड पेपर से यह लिखना नहीं था, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। लेकिन जब उसने खोला ना, तो उसके बाद से देखा कि इसमें तो कुछ और चीज़ों की डिमांड की गई है, और ऐसी चीज़ की डिमांड की गई है कि जिसको फुलफिल करना इतना आसान नहीं है। तो वो क्या किया कि ही गेव, लेकिन फिर भी जो है वह चूंकि अपनी जो रेजोल्यूशन था, उसकी जो प्रतिज्ञा थी, उसने क्या किया कि स्ट्रक मतलब सॉरी, रेजोल्यूशन का मतलब होता है बेटा डिटर्मिनेशन। जो उसकी जो डिटर्मिनेशन थी उसके प्रति वह बिल्कुल अपनी बात पर यह अडिग था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से कुछ पैसे मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद जो है अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने बहुत सारे दोस्तों से भी, हु आर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसने अपने दोस्तों से कुछ पैसे मांगा। मतलब कह रहा है ना कि जो एम्प्लॉयज़ थे, जो अदर जो उस पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी थे, उनसे ही हिमसेल्फ, खुद भी जो है गेव पार्ट ऑफ ही सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हीज, और उसके कई सारे दोस्तों ने भी वर ऑब्लाइज टू गिव, वो लोग भी अब इस बात को लेकर कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग, कि अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो है इसमें दें, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जो ये दया दानशीलता वाली काम थी, इसमें वो लोग भी जो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। अब यहाँ से कह रहा है कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, लेकिन ये काम आसान नहीं था। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह बिल्कुल नहीं, मीन्स असंभव था। किस बात का असंभव भाई? टू हिम, फॉर हिम, यानी कि उसके लिए, टू गैदर, क्या करना, इकट्ठा करना, टुगेदर यानी एक साथ, द 100 पीसोज, यानी क्या करना, 100 पैसे इकट्ठा करना, उसको एक साथ असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने किसान को केवल आधे से थोड़ा सा ही ज़्यादा जो है देने में कामयाब रहा। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, इसलिए उसने पैसे को जो है लेंचो के पते वाले, एड्रेस वाली जो इन्वेलप था उसमें रख दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसके साथ साथ एक लेटर लगा दिया जो गॉड के सिग्नेचर वाली, सिंगल सिग्नेचर वाली जो इन्वेलप था, लेटर था, उसमें रख करके उसने प्लेस कर दिया। तो ये रहा पोस्ट मास्टर का कंट्रीब्यूशन बेटा। आगे देखते हैं कि जब लेंचो को पैसे मिलता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है। तो यहाँ से देखना बेटा, ये कह रहा है कि द फॉलोइंग संडे, अब उसकी क्या योजना है, क्या प्लानिंग है। अब क्या करता है लेंचो, पैसे तो सॉरी, लेटर तो भेज दिया था, लेकिन उसके बाद क्या करता था लेंचो, रोज जाता था पोस्ट ऑफिस जो है, क्या करने के लिए, पूछने के लिए कोई उसका लेटर आया है कि नहीं आया है। तो द फॉलोइंग संडे, जो अगला संडे आया, मीन जो अगला संडे आ रहा था, उस दिन लेंचो ने क्या किया, और पहले थोड़ा सा जो है पोस्ट ऑफिस गया, अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, वह पूछने गया कि क्या उसके पास कोई लेटर उसके लिए आया है। तो ये उसके पास जाता है, यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, व्हाइल द पोस्टमास्टर, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। अब यहाँ से कह रहा है ना बच्चे, इट वॉज द पोस्टमैन। अब यहाँ से कहता है ना कि इट वॉज द पोस्टमैन, यह कौन था, डाकिया था, हिमसेल्फ, खुद डाकिया ही क्या किया, हु हैंडेड द लेटर, उस लेटर को लेंचो को पकड़ाया, टू हिम। टू हिम कौन है, लेंचो है। वाइल, जबकि बताया था मैंने बेटा कि वाइल का यूज़ कहाँ करते हैं, जब टू एक्शंस एक साथ यानी साइमल्टेनियसली यूज़ होते हैं तो वहाँ पे वाइल का यूज़ करते हैं। तो कह रहा है ना, जब पोस्टमैन उस लेटर को लेंचो को पकड़ाया, तो मीन वाइल यानी उसी समय द पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर बैठा था अपनी मीन अपने रूम में, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, वह अनुभव ले रहा था, किस चीज़ का, एक्सपीरियंसिंग कर रहा था, एक्सपीरियंस ले रहा था किसका, द कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मीन्स होता है बेटा संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन
ऑफ ए मैन, कंटेंटमेंट का मतलब होता है बेटा सेटिस्फैक्शन, ठीक है। किसका सेटिस्फैक्शन भाई? तो उस पर्सन का जो यज है काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, यानी कि ये दया दानशीलता वाला काम कर रहा था, उसकी बात करता है, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यानी कि ये खुद पोस्टमैन था जो 1 मिनट, कह रहा है ना कि यहाँ से देखना बेटा कि वो या खुद जो है पोस्टमैन था जो एक्सपीरियंसिंग कर रहा था कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन। कंटेंटमेंट मीन्स अभी बताया मैंने सेटिस्फेक्शन होता है, ऑफ ए मैन उस आदमी की संतुष्टि का अनुभव ले रहा था, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने यह जो काफ़ी अच्छा कार्य किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह पोस्टमैन सॉरी पोस्ट मास्टर अपनी ऑफिस से वह देख रहा था। लिंचो शुड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द, अब लेंचो यहाँ से बेटा पैसे तो पा जाता है, लेटर पा जाता है, शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जब वो लेटर पा जाता है तो शोड नहीं, शोड नॉट ये नहीं दिखाया, क्या नहीं दिखाया, स्लाइटेस्ट, द स्लाइटेस्ट यानी कि थोड़ा भी सरप्राइज यानी कि आश्चर्य नहीं जताया, किस पर? सीइंग द मनी, यानी जब उसने पैसे को देखा, उसको वह लेटर मिला तो उसको थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली यह उसका दृढ़ विश्वास था ईश्वर में बेटा, उसकी विश्वास थी, आस्था थी ईश्वर में कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेगा। तो यहाँ कहा जाता है ना कि जब आपके अंदर ऑप्टिमिज्म होना, इंसान को आशावादी होना चाहिए। दो तरह के होते हैं बेटा, एक आशावादी होता है, एक निराशावादी होता है। इंसान को हर पल कितना भी मिजरेबल कंडीशन हो, कितनी भी पैथेटिक सिचुएशन में आप जी रहे हो, कितना भी आपका एडवर्स सर्कमस्टांसेस फेस करना पड़ रहा हो, लेकिन अगर आपके अंदर आशा है, पॉजिटिविटी है, तो हर मीन सिचुएशन में आप ओवरकम करके चले आएंगे। तो वही चीज़ होता है लेंचो के साथ जो है। लेंचो का जब फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है तो लेंचो थोड़ा भी निराश नहीं होता है। मीन निराश तो होता है, किसी को भी जब पूरी मेहनत जब उसकी बर्बाद हो जाएगी तो निराशा तो आएगी ही, लेकिन यहाँ पर फिर से उसके अंदर ना एक आशा जगती है कि नहीं, हम भूखे नहीं मरेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब हम इंसान जब कोई भी कुछ न कुछ करना शुरू करता है तो रास्ते जो है खुद ब खुद मिलने लगते हैं, क्योंकि विल होना चाहिए आपके पास, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि नहीं हमको इस पे ओवरकम करना है। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस संसार में, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्ची लगन और मेहनत तत्परता के साथ उस चीज़ को पाने के लिए उत्सुक हैं, लालायित हैं अगर, तो आपको ज़रूर चीज़ मिलती है जो आपने टारगेट किया है। यहाँ से कह रहा है ना कि लेंचो ने जब वो पैसे पाया तो उसको थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ पैसे को देखकर, क्योंकि यह उसका विश्वास था कि भगवान जो है उसकी मदद जरूर करेंगे। इसके ठीक उलट जो है उसने जब पैसे को काउंट किया तो वह जो है क्या हो गया, नाराज हो गया। बट यहाँ से देखना बेटा, यहाँ से थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रास्ट हो जाती है पूरी तरह से। ही बिकेम एंग्री, वह उल्टा जो है क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, कहा कि भगवान जो है कोई गलती नहीं कर सकते, भगवान गलती नहीं कर सकते थे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही, डिनाइड मतलब होता है बेटा इनकार करना, और ना ही जो मैंने उनसे मांगा उसे वो इनकार कर सकते हैं। डिनाइड ये है, डिनाइड मतलब रिफ्यूज होता है, मतलब इनकार कर देना। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने जिस चीज़ के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया था उसके लिए वह इनकार भी नहीं कर सकते थे। तो इस बात को जो है ये लेंचो के अंदर ये उसका कॉन्फिडेंस है, वह ये बता रहा है। अब क्या करता है लेंचो, वेंट अप टू द विंडो, अब फिर से लेंचो तुरंत उसके दिमाग में एक जो प्लान आती है, इमिडिएटली यानी तुरंत ही, क्या, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, फिर से विंडो पे गया, आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और क्या किया, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से वह जो है पेपर और इंक मांगा, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। और ये उस जमाने की समय है बेटा जब फाउंटेन पेन या जो है बॉल पेन वो नहीं हुआ करते थे। तो ये पे वो इंक और उसके साथ साथ जो है लकड़ी का यानी वुडन जो है ऐसा मीन पेन हुआ करता था, और उस इंक में जो इंक पॉट हुआ करती थी उस इंक पॉट में जो है डाल करके लोग जो है उसे लिखा करते थे। तो वो पेपर और इंक मांगा, और फिर जो है पब्लिक राइटिंग टेबल, हर ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे जब आप जाओगे तो वहाँ पर पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, चाहे बैंक्स हो, पोस्ट ऑफिस हो, या जो भी ऐसे ऑफिसेज हों। तो उस पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाता है, ही स्टार्टेड टू राइट, और वहाँ से लिखना शुरू किया, विद मच रिंकलिंग,
और रिंकलिंग मतलब होता है बेटा ये फेशियल एक्सप्रेशन है जब हम परेशान होते हैं या एंग्री होते हैं, जब नाराज होते हैं, तो ये कह सकते हैं ना, इसका इंग्लिश वर्ड होगा फेशियल एक्सप्रेशन इन एंगर, यानी कि क्रोध में जो तनी हुई भौहें होती हैं उसको रिंकलिंग कहते हैं। ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौहें पूरी तरह से क्रोध में तनी हुई थी, गुस्से में था वो। कॉज्ड बाई, क्यों जो है हुआ था ऐसा, क्योंकि जो है उसका द एफ। तो बेटा रिंकलिंग क्यों कहा, रिंकलिंग मतलब जब गुस्से में था, पैसे जब काउंट किया ना तो पूरे पैसे नहीं थे उसके पास, उस वक्त नाराज हो गया उस पर, मीन्स क्रोधित हो गया। और क्या किया, बाय द एफर्ट, यानी कि जो एफर्ट कर रहा था, जो एफर्ट लगा रहा था उस लेटर को लिखने में, कि टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यानी कि क्या सोचा था उसने और अपनी आइडिया को उसमें लिखने में, उससे जो फेशियल एक्सप्रेशन आ रहा था उसकी बात कर रहा है कि उसकी जो ब्रो थी ना, आईब्रोज थी, वह पूरी तरह से तन गई थी गुस्से में। वेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने लिखना समाप्त कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, कहाँ गया, विंडो पे गया। बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदा, विच ही लिक्ड, और क्या किया, उसको लाइक्ड किया, यानी कि चाटा उसे। एंड देन अफिक्स्ड टू, और फिर क्या कर दिया, उसको जो है अफिक्स कर दिया, यानी कि चिपका दिया। ठीक है, उस जैसे हम टिकट खरीदते हैं तो उस पे हम क्या करते हैं, उसको चिपकाते हैं ना, तो उस बात को कहता है कि फिर उसको खुद जो है मीन्स अब यहाँ पे देखना बेटा, उसको जो है क्या करता है कि वह उसको, यानी कि अपनी थूक लगाता है उस पर जो है, उस इन्वेलप पे जो है, यानी कि लिक्ड करता है, चाटता है उसे। फिर उसके बाद से क्या करता है, उसे इन्वेलप पे लगाता है और फिस्ट से, अपनी मुट्ठी से, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मुट्ठी बांध करके ना उस पर जो है, जैसे नहीं टिकट चिपकाते हैं तो उस पर जो है ब्लो कर दिया, यानी कि ऊपर से जो है हल्के हाथों से जो है मतलब दबाता है जो है। द मोमेंट, और उसके बाद से जिस क्षण की बात कर रहा है कि द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, अब वो लेटर जब उसकी दोबारा जो दूसरी लेटर थी जब उसमें गुस्से में लिखा और उस मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर, तो अब इस बार पोस्टमैन नहीं गया, पोस्ट मास्टर चूंकि अपने रूम से बैठ करके देख रहा था, वेंट टू ओपन इट, वह गया और इसे खोला, मतलब खोलने के लिए गया। इट सेड, उसमें लिखा गया था, किस में लिखा गया था, उस लेटर में, कि गॉड, ईश्वर, यानी हे भगवान, ऑफ द मनी, यानी कि जो पैसे आपसे मैंने मांगे थे, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 pesos reached मी, उसमें केवल 70 पैसे मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के जो पैसे हैं उनको भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेल के थ्रू मत भेजना, मतलब इसे डाक के माध्यम से मत भेजना मेरे पास, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, चोरों का समूह है। तो यहाँ पर बेटा देखना एक आयरनी है, आयरनी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो लिटरल मीनिंग जो होती है वर्ड्स का ठीक उसके उलट होता है। जैसे द फायर स्टेशन बर्न डाउन, तो यहाँ पर जो है एक तरह से जो फायर स्टेशन वही जल जाए, तो दोनों चीज़ें ना क्या किया है, अपोजिट कहा है। तो अपोजिट जब होगा ना लिटरल मीनिंग से, तो वहाँ पर आयरनी होता है। लेंचो से उन लोगों ने आशा किया था कि लेंचो पैसे पाकर वह खुश होगा, सरप्राइज में पड़ेगा, तो उसने आशा किया था कि ये पैसे पाकर लेंचो जो उनको अप्रिसिएट करेगा, उनकी प्रशंसा करेगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। जो एक्सपेक्टेशन उन लोगों ने किया था ठीक उसके कंट्रास्ट होता है। लेंचो ने जब पैसे पाया तो वो नाराज हो गया और उनको जो है उनकी मीन अप्रिशिएशन करने के बजाय उनको बंच ऑफ क्रुक्स कह दिया, यानी चोरों का समूह कह दिया। और भगवान से कहा कि जब जो पैसे हैं ना इसको आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वह बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी कि वह चोरों का समूह है। तो एक तरह से बेटा यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि यह जो चैप्टर है लेंचो अ लेटर टू गॉड, जिसका सेंट्रल कैरेक्टर लेंचो है, उसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात किया है, एक आस्था फेथ की बात की गई है, फेथ ह्यूमैनिटी
जो कह सकते हैं ना कि जो ह्यूमैनिटी किसको कहेंगे, तो मानवों द्वारा दूसरे मानवों को जो है क्या करना, उनकी मीन ज़रूरत में मदद करना, ये मानवता है। तो ये जो चैप्टर है ये डील करता है। इसके 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बहुत जल्द जो है मैं लेकर के आऊँगा। और रही बात बेटा थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेज या कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हमारी प्रॉपर वे में वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, इस तरह की जो प्रीवियस वीडियो था वो बहुत रफ था, उसकी फिर से मैं एक बार वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन इसको जो है आप बताएं कि कैसा है, इसमें क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं हम लोग जो है। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।